तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सिक्स हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। तो पहले हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो जिसमें हमें मैचिंग करनी है। तो पहला है हमारा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का हमारा आएगा, नर्मदा वैली का होगा हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग। मगधा का होगा हमारा द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स का होगा हमारा अर्ली एग्रीकल्चर। आप मार्क करते जाना। और इंडस एंड इट्स एट ट्रिब्यूटरीज का होगा हमारा द फर्स्ट सिटीज़। और गंगा वैली का होगा हमारा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, ये मार्क कर लेना फर्स्ट से। तो इसके सॉल्यूशंस ये है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पिक्चर्स का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो जो गाइस अगर एक डिफरेंस की बात करें, जो मैन्युस्क्रिप्शन होती थी वो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो लिखे हुए रिकॉर्ड होते थे पहले ज़माने में, और लिखी हुई चीज़ें होती थी जैसे कि पाम लीव्स पे हो गया, ठीक है, या फिर जो पेड़ों पे लिखे रहते थे अक्षर वर्ड्स लिखे रहते थे, जो ये रिटन रिकॉर्ड है लिखे हुए, इन्हें हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हुई जहाँ हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़ें, जैसे कि मेटल सिक्कों पे लिखे रहते थे पहले, कॉइन्स पे, या फिर पत्थरों पे जो लिखी हुई चीज़ें होती थी पास्ट की, हिस्ट्री की, वो आती है हमारे इंस्क्रिप्शन में। सो दीज तो पहले मैन्युस्क्रिप्ट में आपको लिखना है दे आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट वी यूजली रिटन ऑन द पाम ट्रीज एंड बार्क ऑफ ट्रीज। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन में आएगा हमारा दीज आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन एंड मेटल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। सो सॉल्यूशन है रशीदास क्वेश्चन वाज हाउ कुड यू एनीवन नो व्हाट हैपन सो मैनी ईयर्स एगो। सो रसीदा का क्वेश्चन क्या था कि हमें कैसा पता चलेगा कि पहले क्या हुआ था। सो देर आर वेरियस वे बाय विच पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट। तो गाइस बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पहले क्या हुआ होता। तो पहला है हमारा वन कैन नो अबाउट द पास्ट इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले हम जो स्क्रिप्ट होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स पहले के, उनसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि पहले कैसे लोग रहा करते थे, कैसे थे, बाय द स्टडिंग द वेरियस रिमेन्स ऑफ द पास्ट सच एज बोन्स, टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स एक्सेट्रा, टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ पीपल इन द पास्ट। और साथ में जो बचे हुई हड्डी, जैसे वो कंकाल मिलते हैं या फिर जो टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, हथियार, या फिर जो सिक्के मिलते हैं, उनसे भी हम लोगों की जीवन के बारे में जान सकते हैं कि पहले लोग कैसे कर रहा करते थे पास्ट में। बाय ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बुक्स रिटन इन द पास्ट। और साथ में जो पुरानी किताबें हैं उससे भी हम समझ सकते हैं कि जो इतिहास के लोग थे वो कैसे थे। सो अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट एन आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड एंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। सो सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनानी है, ऑब्जेक्ट्स की चीज़ लिस्ट बनानी है जो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें मिल सकती है। और विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और आपको बताना है कि जो आपकी ये लिस्ट है इनमें से कि कौन सी चीज़ पत्थर से, स्टोन से बनी हुई है। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ द आइटम्स दैट मे आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड इट एज फॉलो इज एज फॉलो। सो रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, टूटी हुई बिल्डिंग मिल सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पेंटिंग्स हो गया, पेंटिंग मिल सकती है उन्हें स्कल्पचर मिल सकता है, ठीक है, मूर्तियाँ पहले की, और टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, और वेपन्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, मटके या फिर जो हमारे हुआ करते थे पोर्ट्स, पिन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, पुराने जेवर्स मोती वोती के, बोन्स ऑफ एनिमल्स, पुराने जानवरों के हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, और कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिल सकती है आर्कियोलॉजिस्ट को। और
कौन सी चीज़ स्टोन से बनी होगी? जो स्टोन से क्या बना होगा? बिल्डिंग्स बनी हो सकती है, स्कल्पचर बना हो सकता है, या फिर जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जो पहले औजार हुआ करते थे वो भी स्टोन से बनाए जाते थे, और साथ में वेपन्स भी बना सकते हैं, एंड ऑर्नामेंट, जो हमारे ऑर्नामेंट जवाहरात होते थे, हीरे जवाहरात। So what do you think ordinary men and women did not generally keep the record of what they did? So आपको क्या लगता है कि कोई आम इंसान या औरत इन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, नहीं रखा है? ऐसी कौन सी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखा है? सो ऑर्डनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट जनरली कीप द रिकॉर्ड बट दे डिड as they did as they lead very simple lifestyle, did not consider it of much such importance it had to be recorded. So यानी कि let me एक मिनट। सो या तो कहाँ थे हम? हाँ, सो क्योंकि लोग जो होते हैं, आम लोग होते हैं, वो ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसे हमें रिकॉर्ड करके या फिर संभाल के रखे, और दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, और उन्हें लिखना और पढ़ना भी नहीं आता है। ओनली किंग्स यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, पीपल एंड राइम्स, और ओनली जो राजा हुआ करते थे वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखते थे, उन्हें रिकॉर्ड में रखते थे कि लोग उन्हें आगे जाके उन्हें पहचाने। सच रिकॉर्ड वर मेंटेन बाय द हायरिंग स्पेशलाइज्ड स्क्राइब्स who recorded all the important events by the written by writing them down, and तो राजा कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट रखते थे अपने पास जो इन चीज़ों को लिख के संभाल के रखते थे, और जो किंग्स ऑल्सो एम्प्लॉयड हाईली स्किल्ड क्राफ्टमैन हु मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय इंस्क्राइबिंग दैम ऑन स्टोन, और साथ में किंग उन क्राफ्टमैन को भी उन्होंने हायर किया होता है जो ऐसी जो उनकी इतिहास की चीज़ें, जो उनकी अचीवमेंट है राजाओं की, उनको पत्थरों पे लिख लिख के रखा करते थे। सच कॉस्टली एफर्ट कुड नॉट बी अफोर्डेड बाय द ऑर्डनरी मैन। तो ऐसी चीज़ें कोई आम इंसान तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास पहली बात तो पैसा नहीं है इतना कि एक बंदे को हायर करेगा ऐसी चीज़ें लिखने के लिए। तो डिस्क्राइब एट लीस्ट टू वे इन विच यू थिंक द लिव्स ऑफ किंग्स एंड वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज फार्मर्स। सो आप दो ऐसे वे डिस्क्राइब करो जिसमें आप बता सकते हैं कि जो राजाओं की जो लाइफ थी वो किसानों से डिफरेंट थी। तो लिव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज फार्मर्स इन फॉलोइंग वे। बहुत तरीके हैं। किंग्स वर द हेड एंड हैड एब्सोल्यूट पावर ऑल ओवर हिज सब्जेक्ट। तो किंग्स के पास सारी पावर होती थी और सबसे बड़ा हेड हुआ करता था वो। एंड ऑन द अदर हैंड जो फार्मर होता है एक ऑर्डनरी लाइफ जीता है और उस पर ऐसी कोई पावर शक्तियाँ नहीं होती है। किंग्स कहाँ रहता है? महल में रहता है, और वहीं जो किसान होता है वो कहाँ रहता है? फार्मर कहाँ रहता है? फार्मर लिव्स इन अ हट, यानी कि झोपड़ी में रहता है। जो किंग्स होता है वो लड़ाइयाँ लड़ता है, युद्ध लड़ता है, बैटल्स लड़ता है अपने राज्य को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। एंड वेयर द फार्मर्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर किंग्स एंड अदर पीपल ऑफ द किंगडम, और वहीं जो किसान होता है वो राजा के लिए और वहाँ के प्रजा के लिए अनाज पैदा करता है, खाना पैदा करता है खेतों में। तो ये दोनों डिफरेंट लिव्स है, इन्हें कंपेयर किया गया है इस क्वेश्चन में। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।